नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। नागपूर हिंसाचाराच्या आरोप्यांकडल्यान लुकसाण भरपाई फारीक करून घेतले। महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आरोप्या आड सरकारच्या खर कारवाईचे दिले संकेत। बांगलादेशात हिंदू आड जावपी अत्याचारांच्या फाटभुंयेर संयुक्त राष्ट्र संघटनेन हस्तक्षेप करपाची आरएसएसची मागणी। संघाच्या देशव्यापी विस्तारीकरणाचेर तयार। गोय शिपयार्ड लिमिटेडान तयार केल्ल्या तवास्य ह्या झुजाबोटीचो भारतीय नौदळान आस्पाव संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांच्या हाजेरेत जाले झुजाबोटीचे अनावरण। सरकारान दाबोळे विमानतळाच्या विस्तारीकरणात केल्या गुंतवणूक। दाबोळे विमानतळ बंद करपाचो प्रश्नच येना। राज्यसभा तानावडे। आयज सावन आयपीएलाची धूम। कोलकाता नायट रायडर्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हांचे आड जातलो पयलो सामनो। आता खबरो विस्तारान। नागपुरात जाल्ल्या हिंसाचारात पुलिसांनी आतामेरेन 105 लोकांक ताब्यात घेतल्यात। हातूंत 10 अल्पवयीन भुरग्यांचो आस्पाव आसा। ह्या प्रकरणात आतामेरेन 13 एफआयआर नोंद जाल्यात। नागपुराचे पुलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण उच्चस्तरीय नियाळ बसके उपरांत कांय सुवातांचेर लायिल्लो कर्फ्यू काडपाचेर विचार जातलो अशें तांणी सांगले। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी पत्रकार परिशद घेवन महाराष्ट्र सरकार ह्या प्रकरणातल्या आरोपींचेर खर कारवाय करतले अशें स्पष्ट संकेत दिल्यात। जो व्यक्ती दंगा करताना दिसतोय, दंगेखोरांना मदत करताना दिसतोय, अशा प्रत्येकावर कारवाई ही करण्याची मानसिकता या ठिकाणी पोलीसची आहे। त्या दृष्टीने पोलिसने कारवाई सुरू केलेली आहे आणि यासोबत मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियाचं ट्रॅकिंग करून ज्या लोकांनी ही घटना घडावी किंवा ही घटना ॲग्रिवेट व्हावी म्हणून पोस्ट केलेल्या आहे त्या सगळ्यांना दंगेखोरांसोबतच सहआरोपी बनवलं जाणार आहे। कारण त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा दंगा भडकवण्याकरता त्या ठिकाणी मदत केलेली आहे, त्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे। कांय लोकांनी सामाजिक माध्यमावेल्यान फटीचो प्रचार केला। पुलिसांनी 4 ते 5 वरां भितरच ही दंगल आटोक्यात हाडपाक यश मेळयल्ले। हातूंत व्हडा प्रमाणात पुलीस आणि सामान्य नागरिक जखमी जाल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली। एक अपप्रचार केला आणि त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात जमाव संध्याकाळी तयार झाला। जमावाने तोडफोड केली, दगडफेक केली, गाड्या फोडल्या, लोकांवर हल्ला केला। पोलिसांनी जवळपास 4-5 तासामध्येच या संपूर्ण दंगलीला आवर घातला। त्याकरता अश्रुधुराच्या नळकांड्या असेल किंवा त्या ठिकाणी इतर प्रकारच्या प्रतिबंध ज्या गोष्टी करण्याची आवश्यकता होती त्या सर्व गोष्टी या पोलिसांनी केल्या। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत आयज बांगलादेशात हिंदूंचेर जावपी अत्याचाराविशीं चर्चा केली। हिंदू तशेंच हेर समाजाक मेळपी अमानवीय वागणुकेविशीं तांणी हुस्को उक्तायत जोड राष्ट्र आनी संवसारांतल्या हेर अधिकारिणींन बांगलादेश सरकाराचेर दबाव हाडून हिंदूंच्या आड जावपी अत्याचार थांबोवची अशी मागणी केल्या। हे विशींचे परिपत्रक बंगळुरूत चालू आशिल्ल्या सभे वेळार जाहीर केला। मजगती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह अरुण कुमार हांणी आयज पत्रकार परिशद घेवन संघाच्या कार्यांविशीं माहिती दिली। सुमार 2 लाख कार्यकर्त्यांनी संघाच्या देशव्यापी विस्तारा खातीर काम केलां अशें तांणी सांगले। बांगलादेशात हिंदूंच्या आड चालू आशिल्ल्या शोषणाविशीं कुमार हांणी हुस्को उक्तायला। देश के हिंदू समाज के साथ
और वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का जो मानवाधिकार हनन, हिंसा, ये जो सब विषय वहां हुए हैं और उनका एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का जो इशू आकर खड़ा हुआ है और इस सारी स्थिति के अंदर जो इंटरनेशनल फोर्सेस पीछे अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, इन सब के प्रति देश को, समाज को अवेयर भी रहना, जागरूक भी रहना और ये वहां के हिंदू समाज की सुरक्षा और वहां के हिंदू समाज का सम्मान, ये सब गरिमा जो है ये सुनिश्चित हो, इस सारी दृष्टि से और वहां उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम, भारत सरकार, हिंदू समाज सब मिलकर प्रयास करें, ऐसा एक प्रस्ताव बांग्लादेश की आज की हिंदू समाज की जो परिस्थिति है, माइनॉरिटीज की जो परिस्थिति है, उसको लेकर हमने एक सीमित विषय के ऊपर प्रस्ताव पारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज संवसारीक उदका दिसा निमतान उदकाची जतनाय घेवपाची आनी टिकाऊ उदरगतेत चालना दिवपाची देशाची वचनबद्धताय परत एक फावट स्पष्ट केल्या। सामाजीक संकेतस्थळार जारी केल्ल्या एका पोस्टात तांणी उदक संवर्धनाचे महत्व सांगपी व्हिडिओ शेअर केला। उदक ही संस्कृतायेची जीवन रेखा जावन आसा हाचेर भर दिला आनी फुडल्या पिळग्यां खातीर ताची राखण करपाची गरज आसा अशें तांणी सांगला। समाधान की बात करते हैं तो पानी को बचाना यानी जल संरक्षण भी उतना ही जरूरी हो जाता है। आज देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, कैच द रेन, बूंद बूंद पानी को पकड़ो। कैच द रेन का मतलब है जहां बारिश का पानी गिरे उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। जल ही जीवन सिर्फ कोरा नारा न बनकर रह जाए, बल्कि जागरूकता से जन आंदोलन और इसके बाद जन भागीदारी से समस्या का समाधान हो। इसी उद्देश्य से 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 5 केंद्रित उपाय अपनाने पर बल दिया गया, जिसमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण, सभी जल निकायों की गणना, जियो टैगिंग और सूची बनाना, जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करना, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करना, गहन वन रोपण, जागरूकता पैदा करना शामिल हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन देश भर के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के ब्लॉकों को कवर करने वाली एक वार्षिक गतिविधि बन गई है। अभियान की सफलता का पैमाना इसी बात से निकाला जा सकता है कि पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने और कुशल जल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1,67,00,000 से अधिक जल संरक्षण कार्यों को पूरा किया जा चुका है। 2021 में अभियान की शुरुआत के बाद से इसे हर साल नई धार दी गई। पिछले साल इस अभियान के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया गया, जिसकी थीम नारी शक्ति से जल शक्ति रखा गया। इसमें जल संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की अभिन्न भूमिका पर जोर दिया गया। बूंद बूंद पानी की बचत सरकार के प्रयासों से सुनिश्चित की जा रही है और अब ये हम सभी का फर्ज बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ हम खुद भी जुड़ें ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। भारतातल्या मुखेल संरक्षण शिपयार्डातल्या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनीन आयज प्रकल्प 11356 ची दुसरी झुजाबोट तवास्याचे यशस्वीपणान अनावरण केले। केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांची घरकान्न नीता सेठ हांणी विधीपूर्वक ह्या झुजाबोटीचे अनावरण केला। या वेळार उलयतना संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आत्मनिर्भर भारत ही मोख साध्य करपाक यशस्वीपणान हातभार लायता अशें सांगून तांची तुस्त केली। या कार्यावळीत गोवा शिपयार्ड लिमिटेडचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक ब्रजेश कुमार उपाध्याय तशेंच नौदळाचे आनी संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। ये दूसरा
11356 फ्रिगेट ऐतिहासिक लॉन्च हो रहा है। ऐसे सभी श्रमजीवियों को हम अभिनंदन ताली बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। यह ऐतिहासिक मौका है और मुझको बताया गया कि जीएसएल जो आत्मनिर्भर भारत के लिए लगातार प्रयास इन 15 सालों के अंदर जीएसएल ने लगभग 22 प्रोजेक्ट पूरे किए और खुशी इस बात की है कि 22 जो प्रोजेक्ट पूरे हुए वो टाइम लाइन के अंदर हुए। ये ऐतिहासिक चीज है। मैं पूरे जीएसएल परिवार को बधाई देना चाहता हूं। या वेळार गोवा शिपयार्ड लिमिटेडचे मुखेल व्यवस्थापकीय संचालक ब्रजेश कुमार उपाध्याय हांणी गोवा शिपयार्डाच्या जहाज बांधणीतल्या उदरगतीविशीं अधिक माहिती दिली। Grown by almost 400%, while in 2021-22 financial year, our value of production was 704, and in the year 24-25, we are expected to touch 2,800 plus crore. With regard to gross revenue, while our gross revenue in 21-22 was around 850 crore, and this year, that is in 24-25, we will be crossing 3,200 crore. This has been possible only and only committed Team GSL, support from ministry and all stakeholders, state government, local representative as well as central government. To strengthen India's building infrastructure, GSL is planning to establish shipyards for which the discussions are already underway. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। जब हम पानी की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पानी को बचाना यानी जल संरक्षण भी उतना ही जरूरी हो जाता है। देश एक अभियान चलाया जा रहा है, कैच द रेन, बूंद बूंद पानी को पकड़ो। कैच द रेन का मतलब है जहां बारिश का पानी गिरे उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। दाबोळी विमानतळाच्या विस्तारीकरणा खातीर गोंय सरकार भरपूर गुंतवणूक केल्या आणि तो बंद करपाचो प्रश्नच येना अशें मत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी पत्रकार परिशदेंत मांडला। गोंयचे दोनूय विमानतळ मोपा आणि दाबोळे हे मुखेल विमानतळ असून ते चालूच उरतले अशें ताणें सांगलें। दाबोळी एअरपोर्ट कसोच बंद जावचो ना। दोन्ही एअरपोर्ट जे आसा पळय, उत्तर गोवा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि दाबोली इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, दोन्ही एअरपोर्ट उरतले आणि आज जर पळयल्यार दोन्ही एअरपोर्टाचेर तितलेच फ्लायटी आसात आणि आम्ही भारतीय जनता पार्टीचो स्टँड आसा की दोन्ही सरकार दोन्ही एअरपोर्ट दवरता। भारतीय जनता पक्षाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी राज्य मंत्रिमंडळात फेरबदल जावपाचो प्रश्न कुशीक सारून आपूण फकत पक्षाच्या कार्यातूच गुंतला अशें सांगला। 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेत 27 सुवातो जिखपाची मोख पक्षा मुखार आसा आणि ते दिकेन आमी वावुरता अशें तांणी सांगला। काही
प्रिंट मिडियांनी किंवा इलेक्ट्रॉनीक मिडियान अशे बातमी येतकीर थोड्यांक हय दिसता ना दिसता हय दिसता ना दिसता अशें आसा. एक पार्टीची म्हणून एक वेवस्था आसा आनी पार्टीचे एक प्रोटोकॉल आसा. सो ताजो डेकोरम सांबाळून ताजें सिस्टमॅटिकली पळय आसा न्ही ताजें उत्तर जें आसा तुका येणाऱ्या काळान मेळटलें. ओगीच विचारले उत्तर कित्याक कितें दिलें अशें जावचें ना. पार्टीचें काम हें निरंतर चलत आसा आनी सरकाराचें काम तें सरकाराचो दायलो. पण पार्टीन कितें सांगपाक जाय, पार्टीन कितें सजेशन दिवपाक जाय, रिक्वेस्ट हें करपाक जाय, पक्ष घट जावपाक ही मांडणी सरकार आनी केंद्रीय नेत्यांक वेळोवेळी मांडली गेली वता. म्हजें एकमेव धोरण आसा, म्हजो पक्ष खातीर लेगीत पयले इनाम शेफाली नायक हिका दी इन्सिडियर्स नाटका खातीर फावो जाला. तशेंच उत्कृष्ट लेखक वैभव कवळेकार, उत्कृष्ट संगीत दिलीप वझे, उत्कृष्ट नेपथ्य राजन नायक हांकांय ह्या नाटका खातीर इनामां फावो जाल्यात. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल.
विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश BR गवाय हांच्या फुडारपणाखाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 वांगड्याचे शिष्टमंडळ आयज इम्फाळ हांगा पावला। थंय पावतकच न्यायाधीश गवाय, न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश MM सुंदरेश हांणी चुरा चंद्रपुराक भेट दिली आणि थंयच्या सेवा शिबीर, भलायकी शिबीर, कायदेशीर मजत क्लिनिकांच्या उक्तावण कार्यावळीत हजर रावले आणि रिलीफ कॅम्पात आलाशिरो घेवपी अंतर्गत विस्थापित लोकांक मजत सामुग्री वाटली। फाल्यां इम्फाळांतल्या मणिपूर उच्च न्यायालयात जावपी कार्यावळीत ह्या न्यायाधीशांचे प्रतिनिधी मंडळ हाजीर रावतले। बिहारातल्या अरारिया जिल्ह्यात तनिष्क लूट कांडातले आरोपी आणि पुलीस हांच्या मदल्या चकमकीत आरोपींक मरण आयला। हातूंत STFचे 3 पुलीस जखमी जाल्यात। आरोपींच्या हालचाली विशीं पुलिसांक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी कारवाय करीत कुख्यात आरोपी चुनमुन झा हाका मारलो। हो आरोपी आपल्या गँगा सयत थंय लिपून बशिल्लो। हे विशींची अदीक म्हायती अरारियाचे पुलीस अधीक्षक अंजनी कुमार हांणी दिल्या। सुबह STF विशेष कार्यबल को और इन्फॉर्मेशन था, उसी सूचना पर यहाँ छापामारी किया गया, जिसमें अपराधकर्मी 2 थे, वो भागने लगे। उनको बार बार रोकने के बावजूद भी वो लोग गोली फायरिंग कर दिए पुलिस पर। इसके आत्मरक्षार्थ STF की टीम ने भी फायरिंग किया। जो हमारे STF के भी 2-3 लड़के घायल हैं, उन्हें भी इलाज के लिए भेजा गया है। और अपराधकर्मी जो है उसके बारे में मालूम चला है कि वो अपराधकर्मी हमारे जिला का कुख्यात अपराधकर्मी था, जो कई बैंक लूट में कांड में संलिप्त रहा है। पूर्णिया तनिष्क में और पलाशी मुखिया पर फायरिंग करने में। उसका नाम चुनमुन झा है। आयज बिहाराचो 113वो स्थापणूक दीस। 22 मार्च 1912 वर्सा इंग्रजांच्या कार्यकाळात बंगाल प्रेसिडेन्सींतल्यान वेगळे जावन बिहार राज्य स्थापन जाल्ले। ह्या दिसाच्या फाटभुंयेर बिहार राज्य स्थापणूक दीस मनयतना उन्नत बिहार, विकसित बिहार ही संकल्पना ह्या वर्सा दवरल्या। पटनातल्या गांधी मैदानाचेर 3 दिसांच्या कार्यावळीचे आयोजन केला। हातूंत एका खासा प्रदर्शनाचे आयोजन करून थंय बिहार सरकारान 40 विभागांखातीर स्टॉल्स दवरल्यात। आयज बिहारचे मंत्री अशोक चौधरी हांणी ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण केले आणि बिहारच्या नागरिकांक परबी भेटयली। इसकी पूरे बिहार वासियों को और देश में जो बिहार से बाहर रह रहे हैं सभी बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो हमारा साल होगा, जो आने वाला हमारा 5 वर्ष, क्योंकि ये चुनाव का वर्ष है और आने वाला 5 वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार एक बड़ी छलांग औद्योगिक क्षेत्र में और आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में लगाने वाला है। और लगातार माननीय नेता का ये संकल्प है कि हम सभी जगह जो 100 बसावट है वहां तक हम बारहमासी सड़क देने का काम करें, और ग्रामीण कार्य विभाग उस पर कार्यरत है। और जब जब वर्ल्ड बैंक का एक रिव्यू है, वर्ल्ड बैंक ने अपने कहा है कि जब तक 10 से 20% अगर हम रोड डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो 5 से 6% हमारा पॉवर्टी लेवल कम होता है। और इसी को ध्यान में रखकर नेता हमेशा ग्रामीण कार्य विभाग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इतले मजगती श्रीलंकेत कोलंबोतल्या स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्रात पहिलेच फावट बिहाराचो 113वो स्थापणूक दीस मनयलो। तातूंत सुमार 30,000 लोकांनी वांटो घेतिल्लो। ह्या कार्यावळीत बिहारचे सांस्कृतिक दायज आणि बौद्ध धर्मावरवीं श्रीलंकेकडेन आशिल्ले बिहारचे खोल इतिहासीक संबंधांचेर भर दिलो। श्रीलंकेत भारताचे उच्चायुक्त संतोष झा हांणी बिहारी म्हूण आपलो अभिमान उक्तायतना ह्या कार्यावळीचे उक्तावण केले। केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी आयज गोय भारतीय जनता पक्षान आयोजित केल्ल्या 113व्या बिहार स्थापणूक दीस कार्यावळीत वांटो घेतलो। ह्या वेळार भाजपाचे गोय प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर आणि मधुबनी चित्रांची भूंय आशिल्ल्या बिहारात भारताच्या सामाजिक सांस्कृतिक उदरगतीत भरपूर योगदान दिला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या सामाजिक संकेतथळार घातिल्ल्या पोस्टात नमूद केला आणि बिहारच्या नागरिकांक ह्या दिसाची परबी भेटयल्या।
इंडियन प्रीमियर लीग म्हळ्यार IPLच्या 18व्या आवृत्तीक आयज सावन सुरवात जाता। अंदू 10 पंगड IPL वस्तादपणा खातीर खेळटले। सर्तींतलो पयलो सामनो आयज सांजे कोलकाता नायट रायडर्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हांच्या मदीं कोलकाताच्या ईडन गार्डन्स मैदानाचेर सुरू जातलो। ह्या सर्तींतलो निमणो खेळ लेगीत कोलकातांतल्या ईडन गार्डन्स मैदानाचेरूच 25 मे दिसा जावपाचो आसा। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 22.4 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। नागपूर हिंसाचाराच्या आरोप्यांकडल्यान लुकसाण भरपाय फारीक करून घेतले। महाराष्ट्राच्या मुखेलमंत्र्यांनी आरोपी आड सरकाराचे कर कारवाईचे दिले संकेत। बांगलादेशात हिंदू आड जावपी अत्याचारांच्या फाटभुंयेर संयुक्त राष्ट्र संघटनेन हस्तक्षेप करपाची RSSची मागणी। संघाच्या देशव्यापी विस्तारीकरणाचेर आराखडो तयार। गोय शिपयार्ड लिमिटेडान तयार केल्ल्या तवास्य ह्या झुजाबोटीचो भारतीय नौदळात जालो आस्पाव। संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांच्या हाजेरेंत जाले झुजाबोटीचे अनावरण। सरकारान दाबोळे विमानतळाच्या विस्तारीकरणात केल्या गुंतवणूक। दाबोळे विमानतळ बंद करपाचो प्रश्नूच येना। राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे। आयज सावन IPLची धूम। कोलकाता नायट रायडर्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हांचे आड जातलो आयज पयलो खेळ। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या X हँडल @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।